गाइस, स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल यूआई के बारे में। और कंट्रोल यूआई अभी रिसेंटली हमें देखने को मिली थी, जो कि डैनियल यूज कर रहा था। मतलब उसने कोशिश तो करी, चलो अब कुछ तो कर ही रहा है, चाहे वो कोशिश नाकामयाब ही हो गई हो, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और आगे हमें दिखेगा डैनियल का कंट्रोल यूआई। लेकिन कंट्रोल यूआई होता क्या है, चलो आज इसी बारे में बात करते हैं। और अगर अभी तक तुमने लुकिज्म का लेटेस्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, ऑब्वियसली लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कंट्रोल यूआई वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाओ जाके पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में उस चैप्टर से रिलेटेड भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में यूआई क्या होता है। तो देखो, यूआई होता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और लुकिज्म के कैरेक्टर्स, लुकिज्म के सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स यूआई में टैप इन कर सकते हैं, जहां पर वो लोग बिल्कुल सुध बुध खो देते हैं। ओ सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवा। नहीं, ओए गाना कट करो, गाना कट करो, ये किसने चलाया सुध बुध खोई मैंने। और उन लुकिज्म के कुछ कैरेक्टर्स में आता है हमारा डैनियल, दोनों ही डैनियल, मतलब डैनियल की सेकंड बॉडी भी और डैनियल की ओजी बॉडी भी। एंड यूआई में जाने के लिए डैनियल को अनकॉन्शियस होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे वो यूआई एक्टिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने यूआई अभी कंट्रोल करना नहीं सीखा है। और इसी बारे में हम बात करेंगे आगे। लेकिन एक्चुअल में यूआई एक ऐसी स्टेट है जहां पर कोई भी कैरेक्टर तब पहुंच जाता है जब वो अनकॉन्शियस होता है, और अनकॉन्शियस होने के बाद ही यूआई टैप इन किया जा सकता है। किस किस बेवकूफ ने कहा है ये, मेरे को नाम बताओ। खैर देखो, यूआई को टैप इन करने का एक और तरीका होता है, जो कि यामाज़ाकी वे है। देखो, अगर तुम रिवर्स आइज के साथ पैदा हुए हो तो तुम यूआई को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो और हर टाइम यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम रिवर्स आइज के साथ पैदा नहीं हुए, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यूआई है, तुम यूआई को जब चाहे तब अपनी मर्जी से एक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा, तो अब तुम लोगों को एग्जांपल भी चाहिए, रुको माइंड मैप बनाता हूँ। इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करो कि यामाज़ाकी क्लैन के अंदर अभी फिलहाल में हमें दो कैरेक्टर पता है जो कि कंट्रोल यूआई को यूज कर सकते हैं, मतलब उन्हें अनकॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है यूआई में जाने के लिए। एक तो शिनटारो यामाज़ाकी और एक नया यामाज़ाकी, जो कि अभी हमें रीसेंट के ही चैप्टर में देखने को मिला है। सॉरी, मैंने रीसेंट चैप्टर के बारे में बात नहीं करी, कोई बात नहीं, अगले वाले के बारे में जरूर बात करूंगा। ये दो जने ऐसे हैं जो अभी फिलहाल के तौर पे कंट्रोल यूआई यूज करते हुए हमें दिख चुके हैं, और शिनटारो तो फुल एक्शन में भी दिखा है कंट्रोल यूआई यूज करते हुए। अब मेन सवाल तुम लोगों का ये होगा कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हुए। फिर तो सेम ही हो गए ना, एक ही बात हो गई। फिर ये बेवकूफ आदमी वीडियो बनाकर हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। नहीं यार, मैं तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। चलो सुनो, देखो, जो नॉर्मल यूआई होता है, जो कि डैनियल यूज करता है, मतलब डैनियल अभी भी फिलहाल यूज करता है, वो होता है अनकॉन्शियस यूआई। मतलब जहां पर डैनियल को अनकॉन्शियस होना पड़ता है यूआई में टैप इन करने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी वैसे तो कंट्रोल नहीं कर सकती यूआई को अपनी विल पे। लेकिन जो कंट्रोल यूआई होता है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, वैसे ही यूआई अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब मान लो कि अगर तुम लड़ाई में फंस गए तो तुम्हें अनकॉन्शियस होने का वेट नहीं करना पड़ेगा ना यूआई यूज करने के लिए, तुम अपने हिसाब से यूआई स्विच ऑन कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि फाइट थोड़ी सी ज्यादा अगली होती जा रही है, या फिर मैं फाइट नहीं जीत पाऊंगा, तो यूआई ऑन करो, बत्ती बना दो सामने वाले की। पर हमारा डैनियल ये नहीं कर सकता, और इसीलिए आधी से ज्यादा जनता जो डैनियल को पसंद करती है, वो वेट करती है कि यार ये बंदा हार क्यों नहीं रहा, इस बंदे को दो चार चांटे मारो यार, इसको अनकॉन्शियस कर दो, इसको अनकॉन्शियस कर दो। विच इज अ स्मार्ट मूव फ्रॉम पीटीजे साइड। और मैं बताता हूं ऐसा क्यों। देखो, यामाज़ाकी वाले ज्यादातर लड़ाई करते थे जो कि प्री जनरेशन से बिलोंग करते थे, और यामाज़ाकी इसको सेटअप ही ऐसे किया गया था कि वो गैब्रोन किम की फिस्ट गैंग और कोरिया वगैरह पे जो भी उनका कब्जा था, उसको मेंटेन करने के लिए खौफ भी होना चाहिए, और लड़ाइयाँ अगर चलती रहेंगी तो उसी से खौफ बना भी रहेगा अगर वो जीतेंगे तो यामाज़ाकी इस पे तो पूरी तरीके से फिट होता है कि उनको कंट्रोल यूआई क्यों दिया गया। लेकिन डैनियल को कंट्रोल यूआई स्टार्टिंग से अगर दे देते तो डैनियल जब फाइट्स में आता था तो वो सबकी फाड़ के निकल जाता, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि डैनियल से समिट आर्क के अंदर सभी खौफ में बैठे थे, जबकि डैनियल को कुछ याद नहीं था कि उसकी यूआई ने क्या तबाही मचाई है। हाँ, उसको थोड़ा बहुत जो भी याद था वो याद था, क्योंकि उसकी ओजी बॉडी भी वहीं पर थी और उसने देखा था कि कैसे नंगा करके मारा है यूआई डैनियल ने सबको। क्या तुमने कभी देखा है कपड़ों के साथ किसी को नंगा होता हुआ? रुको, जेरी को दिखाता हूँ मैं, कपड़ों के साथ नंगा किया था यूआई डैनियल ने उसे। यूआई मोड की माँ का भोसड़ा, साले तेरी माँ किस यामाज़ाकी से चुराई थी, उस यामाज़ाकी की भी माँ की।
वेल जोक्स अपार्ट, देखो अगर उसको कंट्रोल यूआई की एबिलिटी बहुत स्टार्टिंग से ही मिल जाती तो वो सारी फाइट्स आराम से जीत जाता, तो कोई काम नहीं था फिर डैनियल का इस हिसाब से तो, क्योंकि डैनियल आता, डैनियल को बुलाते, डैनियल फाइट सॉल्व करता और डैनियल निकल जाता। और स्टोरी की बहुत ही गंदी तरीके से अम्मा बहन कर देते पीटीजे साहब अगर ये चीज होती तो। बट अब चलो ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया, अब वापस आ जाते हैं कंट्रोल यूआई के ऊपर। तो देखो डैनियल के पास अभी कंट्रोल यूआई नहीं है, डैनियल अभी वो पोजेस नहीं करता है एबिलिटी, क्योंकि डैनियल का जो अनकंट्रोल यूआई है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो यामाज़ाकीज़ जैसा नहीं है। वो थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि यामाज़ाकीज़ वालों ने बचपन से इस चीज़ की ट्रेनिंग ली है, डैनियल ने फाइटिंग की ट्रेनिंग भी नहीं ली बचपन से। डैनियल का यूआई इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो अपनी पूरी पावर अनलीश कर देता है दोनों ही बॉडीज़ के अंदर, और यही डैनियल को थोड़ा बहुत स्पेशल बना देता है यामाज़ाकीज़ से। यामाज़ाकी से स्पेशल तो नहीं बनाता, लेकिन यामाज़ाकी से नल्ला ज़रूर बना देता है, क्योंकि यामाज़ाकी वालों के अंदर भी उतनी ही पावर है, लेकिन डैनियल की परफेक्ट बॉडी है जो इस चीज़ में एक्सेप्शन की तरफ फिट हो जाती है, क्योंकि उसको अगर यूआई दे दिया जाए और उसके पास सिंस परफेक्ट बॉडी है, परफेक्ट मूव्स, और उसको पता नहीं कहाँ से प्री जनरेशन के भी लोगों के मूव्स आते हैं जो कि वो किसी को भी मार के उसकी तोड़ सकता है, जैसे कि जिनियन पार्क के साथ हुआ था। जिनियन पार्क को पीक ऑफ कॉपी बोला जाता है, स्टिल जिनियन पार्क ने ये बोला था कि ये बंदा कहाँ से उठा के लाए हो तुम, इस साले को जहाँ से उठा के लाए हो वहीं से छोड़ गया, वहीं पे छोड़ के आओ साले को। और उसी फाइट के बाद जिनियन पार्क ने रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि वो जिनियन पार्क की सबसे खौफनाक फाइट थी। वो बंदा गैप रंग गेम से लड़ाओ नहीं लड़ाओ, लेकिन इस बंदे से लड़ते हुए जरूर उसने कच्चे में हक दिया होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि क्या डैनियल इसको कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि डैनियल का सिंस मैंने अभी बताया कि यूआई काफी ज्यादा खतरनाक टाइप वाला है, तो क्या लगता है कि डैनियल इसको कंट्रोल कर पाएगा कभी? हाँ, डैनियल इसको कंट्रोल करेगा, और इसके हिंट्स अभी हमें रीसेंट चैप्टर्स के अंदर देखने को मिले थे, जहां पर गन भाई साहब की एंट्री हुई थी सिर्फ मोनोलॉग देने के लिए कि यूआई एक ऐसी चीज है जो ऐसे ही कंट्रोल नहीं की जा सकती, इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है। वही जो कि गन बता रहा था कि यामाज़ाकी इसको बचपन से भाई बुढ़ापे तक की उम्र लग गई कि वो लोग कंट्रोल करना सीख जाएं यूआई को, और ये बंदा सोच रहा है कि ये 2-2.5 घंटे में, खैर वैसे 1.5 घंटे में तो गो ने भी बना ली थी सारी मूनलाइट टेक्निक्स, लेकिन गो अलग है ना भाई, गो अलग है, गो डैनियल नहीं है, गो डैनियल नहीं है, याद रखो। वेल जोक्स अपार्ट, देखो गन ने बोला था कि डैनियल को वो पैराडॉक्स को क्रॉस करना पड़ेगा जो कि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, मतलब उसकी बॉडी को पता है कि वो यूआई को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन डैनियल अभी उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए रेडी नहीं है। डैनियल को भी पता है कि वो कंट्रोल कर सकता है यूआई, लेकिन अभी उसकी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है कि वो उस यूआई को उतने अच्छे से कंट्रोल कर पाए और ग्रास्प कर पाए कि वो जब चाहे स्विच कर सके यूआई के अंदर। क्योंकि अगर तुमने वो चैप्टर ढंग से पढ़ा हो जहाँ पर डैनियल, वास्को और जे की लड़ाई होती है, जिसमें कि ऑब्वियस सी बात है वास्को और जे ही पेले जाते हैं, लेकिन अगर तुमने देखा हो वहाँ पर डैनियल की एक आंख यूआई के अंदर थी, विच इज डैनियल ने अभी भी हाफ कंट्रोल किया था यूआई को, मतलब हाफ एक्टिवेट किया था, कंट्रोल नहीं, हाफ एक्टिवेट किया था, और वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था हाफ यूआई को। सोचो अगर पूरे यूआई को कंट्रोल करने की कोशिश करता फिर तो डैनियल इन दोनों को भी वहीं गाड़ देता जहां पर इसकी बॉडी गड़ी हुई है। पर एग्जैक्टली अब तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि डैनियल का जो यूआई है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उसने आज तक कभी उस चीज़ की कोई ट्रेनिंग ली ही नहीं है कि उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर तुम्हारे अंदर कोई इनेट एबिलिटी है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और तुमने कभी उसको कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो तुम्हें उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तुम उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तुम्हारी बॉडी लेवल से ऊपर जा चुकी होगी। पर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डैनियल इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, डैनियल इसको कंट्रोल कर सकता है, डैनियल इसको कंट्रोल करेगा भी, लेकिन डैनियल को उसके लिए पहले ऑब्वियस सी बात है ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और अपनी बॉडी के लेवल को उतना पावरफुल करना पड़ेगा जहां पर वो यूआई को आराम से झेल सके, क्योंकि अभी वो यूआई को नहीं झेल पा रहा था, अभी उसको हेडेक हो रहा था और अभी उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में उसके आसपास हो क्या रहा है। अगर शिंटारो ऐसे लड़ता ना भाई, शिंगेन उसको 2 रैप्टे में सुझा देता, लेकिन ऐसा नहीं है, शिंटारो के पास पूरा कंट्रोल था अपने माइंड का, और इसीलिए वो शिंगेन को डिफीट कर पाया। देखो शिंगेन को वैसे उसने डिफीट नहीं करा, उसने बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स खेली थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो शिंगेन को एटलीस्ट डिफीट तो कर पाया। एक चीज और है कंट्रोल यूआई के बारे में जो मैं शायद आगे बताना भूल गया था, तो मैं अभी बता देता हूँ कि कंट्रोल यूआई के अंदर आपके पास 5 सेंसेस का कंट्रोल होता है, और 5 सेंसेस के कंट्रोल से एक चीज और आती है। देखो अनकॉन्शियस यूआई जो होता है, जो कि डैनियल यूज करता है, उसके अंदर डैनियल की पावर जो होती है वो
ओपोनेंट पे डिपेंड करती है। अगर ओपोनेंट पावरफुल है तो यूआई एडजस्ट कर लेगा अपनी पावर और डैनियल की बॉडी को पावरफुल बना देगा, लेकिन अगर ओपोनेंट की पावर लो है तो वो डैनियल को भी उतना ही वीक बना देगा। और इस चीज़ का ये जो वीकनेस है इसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान होता है। तुम्हें क्या लगता है कि 1 HP वाला गन कभी भी यूआई डैनियल को हरा पाता है अगर वो वीकनेस को एक्सप्लॉइट नहीं करता तो? बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब देखो यूआई डैनियल की बात तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं ओजी डैनियल के बारे में कि क्या कभी ओजी डैनियल इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएगा। तो देखो, इस चीज़ के चांसेस तो हैं कि ओजी डैनियल भी कभी यूआई को कंट्रोल करे, लेकिन ओजी डैनियल की एक्चुअल पावर यूआई नहीं है, उसका पाथ है। तो अगर पीटीजे कभी उसको इस तरीके से लिखते हैं कि वो यूआई को भी कंट्रोल कर पाए और अपने पाथ को भी कंट्रोल कर पाए तो वो बात अलग है। अगर उन्हें उसको बहुत ही ओवर पावर्ड बनाना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जो ग्रेट ईविल है उसकी पावर्स कितनी है। मतलब अगर उसके पास क्वेस्ट सिस्टम वगैरह है तो फिर तो डैनियल को उतना पावरफुल बनाना मेक सेंस भी करेगा, क्योंकि अगर डैनियल ऐसे ही सिर्फ पाथ के साथ चला जाएगा तो फिर तो वो पेला जाएगा, फायदा ही नहीं है। बट अगर देखा जाए तो अभी ओजी डैनियल का तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जब वो यूआई को कंट्रोल कर पाएगा। सबसे पहले अभी पीटीजे काम करेंगे एसबी डैनियल के ऊपर, क्योंकि उस बेचारे को पावर अप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, उसका स्ट्रगल भाई रियल है, उसका स्ट्रगल अनन्या पांडे से ज़्यादा रियल है, क्योंकि उसको करण जोहर की पिक्चर रहनी चाहिए। उसको लिटरली जाकर लड़ना है, लोगों से लड़ना है, वो भी कसाई किम और जेम्स लुल्ली जैसे लोगों से भाई, जिनके पास पाथ भी अजीब अजीब से हैं। पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब से पाथ है। कोई एक पाथ कैंसिल कर देता है, कोई क्रिटिकल हिट मार, भाई क्या पाथ हैं ये कहाँ से आ रहे हैं ये। खैर, विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। इनके पाथ तो कहीं ना कहीं से आ ही रहे हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें फिलहाल के लिए कंट्रोल यूआई पे कोई और चीज़ याद आ गई हो या फिर अगर तुम्हारे कोई अपने सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, मैं उनका आंसर ज़रूर दे दूंगा। और भाई रीच डाउन चल रही है चैनल की, जाओ यार वीडियोस देखो मेरी, क्या कर रहे हो, मतलब इतना तो कर ही सकते हो यार। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मनवा सेनपाई एंड पीस आउट।